हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और मज़ेदार सी इंपॉर्टेंट सी क्लास ले आया हूं। जी हाँ, हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं भाई? चार्ट। हम इस क्लास में चार्ट पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो देखें यहाँ पर हमने सिंबल्स पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रैक्टिस की हुई है आपने इसकी। और ब्लेंड टूल पढ़ा था, बड़ा अमेजिंग टूल है। नाउ मूविंग टुवर्ड द चार्ट। चार्ट के अंदर आप जब क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ चार्ट हैं और मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑल दो ये सारे के सारे आप इस्तेमाल मतलब आप में नहीं आएंगे, तो डिपेंड करता है आप किस फील्ड के लिए काम कर रहे हैं, तो उस फील्ड के अंदर ये काम आ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन चार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए आपको ये भी ख्याल रखना है कि आप डेटा सही पुट कर रहे हो। एक्चुअली चार्ट क्या होता है, जैसे आप मैच देख रहे होते हैं ना, मैच देखते देखते बीच में स्क्रीन में आता है कि भाई एक ग्राफ, इतना खूबसूरत सा ग्राफ बना हुआ जाता है कि भाई उसमें आप फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं भाई इस प्लेयर ने इतने रन किए, इस प्लेयर ने इतने रन किए। उसी को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाएंगे, एक्चुअली क्या होता है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर लीनियर डेटा, जो आपका नॉर्मली डेटा लिखा हुआ होता है ऐसी न्यूमेरिकल में, अल्फाबेट में, अगर आप उसको शेप से, कलर से बड़ा मजेदार सा उसको एक मतलब टॉपिंग करके खूबसूरत सा आप उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दें उसको, तो दीज आर नोन एज चार्ट। एक्चुअली नॉर्मली तो हम ज्यादातर चार्ट, कॉलम चार्ट और बार चार्ट और पाई चार्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्कैटर चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइन चार्ट है, मुख्तलिफ चार्ट्स हैं, मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कॉलम चार्ट। मैं जैसे ही कॉलम चार्ट पे क्लिक करता हूं, जब आप इसके ऊपर क्या नाम है क्लिक करके रखेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहां से भी आप कॉलम चार्ट आ सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो मैंने फिलहाल कैंसिल कर दिया। मैंने कहा कॉलम चार्ट, अच्छा भाई कहाँ बनाना है आपने? मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे चार्ट बनाना है। तो जैसे ही आप एरिया ड्रैग कर माउस का क्लिक रिलीज करेंगे तो आपके पास एक यहाँ पर एक लाइक का एक्सेल टाइप की शीट बन जाएगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर नॉर्मली मैं लिख रहा हूँ, लेट सपोज कि मैंने कहा भाई ये मेरे पास हैं प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, ठीक है। और प्रोडक्ट्स के बाद मैंने यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स आ गए। मैंने कहा यहाँ पे लिख देता हूँ टी, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉफ़ी, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉफ़ी की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, ठीक है। और कुछ भी लिख देते हैं, मैंने कहा भाई कॉफ़ी है, टी है, वाटर लिख देते हैं, लेट सपोज के। और मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ और क्या है, और क्या है, चलें ये क्या रख लेते हैं। मैंने कहा भाई ये मेरे 50 कप्स सेल हुए हैं, ये मेरे 30 हुए हैं और ये मेरे 89 हुए हैं। अच्छा, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 2021 में ये था 2000 हमारे पास, लेट्स सी के। अच्छा, ये भी कर सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे टी कॉफ़ी वगैरह लिख लें, ऐसा भी हो सकता है। और मैंने कहा भाई ये 2022 की डिटेल है और ये 2023 की डिटेल है, और इसके अंदर ये सेल हुई थी, इसके अंदर ये सेल हुई थी, इसके अंदर ये सेल हुई थी, और इसके अंदर ये सेल हुई है, इसके अंदर ये सेल हुई, इसके अंदर ये सेल हुई। तो जैसे ही मैंने सेल करके एंटर किया और यहाँ से एक टिक का अप्लाई का बटन आ रहा है, अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से दिखा देगा कि भाई ये किस तरीके से किसकी कितनी सेल हुई है। अच्छा, ये इनको ये वैल्यूज काउंट कर रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। आप यस करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें किस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई टी हमारे पास ये है, ये सारी टी है हमारे पास। तो आप यहाँ से टी को डिफाइन कर सकते हैं और टी हमारे पास जो शो हो रही है वो यहाँ पर देखें किस तरीके से ये टी है और ये कॉफ़ी है। अच्छा, मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, मैंने कहा भाई ये 2021 है और ये 2000 लेट्स सी के मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, 2022 एंड 2023, ठीक है। और यहाँ पे हम डिलीट करके इसको कर देते हैं कॉफ़ी, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम टी, यहाँ पे लिख देते हैं हम वाटर एंड यस। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ गया भाई कौन सी चीज़ किस चीज़ को डिफाइन कर रही है। तो फिलहाल मैंने कैंसिल कर दिया इसको और सिलेक्ट करता हूँ, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और दोबारा कॉलम चार्ट ले लेता हूँ, दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ कॉलम चार्ट। और अब कुछ और बना के देखते हैं, बेहतर बना के देखते हैं हम इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज टाइप कर लेता हूँ और
यहाँ से हम देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, इंपोर्ट डेटा, आप डेटा भी इंपोर्ट वगैरह कर सकते हैं कहीं से, और रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रोज कॉलम में आ जाएंगे, कॉलम रोज में आ जाएंगे। आप यहाँ से इसको रिवर्ट भी कर सकते हैं। रिवर्ट मतलब जैसा काम हम पहले लाए थे वैसे का वैसे हो जाएगा। सेल की स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेल्स आपको कितने चाहिए, ठीक है, और नंबर ऑफ डेसिमल कितने चाहिए, डिजिट कितने चाहिए, मतलब रोज एंड कॉलम्स वगैरह। तो मैंने इसको 0 कर दिया फिलहाल, ताकि अब ये 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा हुआ आएगा। मैंने कहा कि भाई यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल इस दफ़ा लिख लेते हैं, हम लेट्स सी सेल्स लिख लेते हैं या विकेट्स लिख लेते हैं, ठीक है ना। विकेट्स हैं और ये हमारे पास रन्स हैं, ठीक है। ये हम इसको डिलीट कर देते हैं और रन्स को यहाँ पे लिख लेते हैं हम विकेट्स, ठीक है। रन्स हमारे पास 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60 और यहाँ पे हमारे पास 75, यहाँ पे हमारे पास 85, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट ईयर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं थर्ड ईयर, ठीक है, और मैंने यस कर दिया। तो यहाँ पे देखें ये अब शो कर रहा है कि थर्ड ईयर हमारा ग्रे वाला है, थर्ड ईयर हमारा ग्रे वाला है। थर्ड ईयर में हमारे पर रन कितने हैं, ये हमारे पर रन 60 के करीब है, 60 से ऊपर है। मतलब यहाँ से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपनी बना सकते हैं अच्छी खूबसूरत। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपने बना लिया, इसको क्रॉस भी कर दिया, तो ये अनग्रुप नहीं होता। राइट क्लिक करके अनग्रुप नहीं आएगा, ना ही इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। डबल क्लिक करके भी चले आएंगे तब भी ये इस तरीके से रहेगा। तो आप इनका कलर कैसे चेंज करेंगे? इनका कलर चेंज करने का एक बहुत आसान तरीका है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जब लेंगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको पता है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या होता है, एक तरीके आइसोलेटेड मोड वाला काम होता है कि जिस पर क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, इस पर क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, मैंने इस पर क्लिक किया और मेक इट दिस वन, और इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, मेक दिस वन, और ब्लैक को सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्लैक को हम कर देते हैं दिस वन। तो आपके पास देखें कितना खूबसूरत सा चार्ट बन गया। इन सबको सिलेक्ट करके आप हमारे पास इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा, ठीक है। ये हमारे पास बाउंड्री बॉक्स नहीं आ रहा क्योंकि ये इशू कर रहा है कोई, अक्सर ये बग एरर दे रहा होता है। तो हम ये इश्यूज वगैरह हमारे पास आते हैं, तो आपने कभी टेंशन नहीं लेनी कि भाई ये क्या हो गया, तो मसला आ गया। मतलब अगर मैं यहाँ से एक बॉक्स बनाता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये इसके छोटे करने के बड़े करने का ऑप्शन नहीं आ रहे, ठीक है। तो आपके पास जब यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे फाइल एडिट और प्रेफरेंसेस में आएंगे, और यहाँ पे हमारे पास होता है हैंडलिंग में आता है, फाइल हैंडलिंग के अंदर, और नॉर्मली हम यहाँ पे भी आ रहे होते हैं ऑप्शंस वगैरह। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं शो बाउंड्री बॉक्स, यहीं कहीं आ रहा होगा शो बाउंड्री बॉक्स, वेयर इज द शो बाउंड्री बॉक्स, चेक कर लेते हैं। इस टाइप की चीज़ें भी हमारे पास अक्सर हमें इरिटेट कर रही होती हैं, तो आपके पास ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हम सर्च कर लेते हैं इसको, यूनिट गाइड्स फाइल यूज़र इंटरफेस। वैसे तो इसकी शॉर्टकट की होती है, और इसको चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि न्यू फाइल में कोई इशू आ रहा है फाइल के अंदर, तो मैं कंट्रोल एन करके न्यू फाइल ले लेता हूँ, या वैसे भी न्यू फाइल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी है। तो ये अक्सर हम जो ना लैपटॉप अक्सर एरर, इलस्ट्रेटर एरर भी दे रहा होता है, बग कर रहा होता है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी एकदम भाई ये क्या हो गया, और ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, आप इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आ गया कंट्रोल शिफ्ट 20 की शॉर्टकट की होती है, ये आ गया कंट्रोल शिफ्ट 20 है, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसको यहाँ पे लाते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब आप इस तरीके से मैं इस दफ़ा क्या काम करता हूँ, मैंने कहा भाई मुझे पाई चार्ट बनाना है, और अक्सर अच्छा देखें मैं ये वीडियो एडिट भी कर सकता था कि भाई मैं ये चीज़ ना दिखाऊं कि कैसे हो रहा है, मतलब बाउंड्री बॉक्स। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप काम करते हैं, जब बंदा सीख रहा होता है, कोई काम कर रहा होता है, तो
ऐसी मुश्किलात आती हैं कि भाई कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो कभी ज़िंदगी में आई नहीं, बंदा परेशान हो रहा है, ढूंढ रहा है, तो आपने घबराना नहीं है। आपने ऐसा नहीं यार मुझसे तो हो नहीं रहा, मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं तो बंद कर रहा हूँ, नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने उस मुश्किल को फेस करना है। तो आपको फिर जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, उस पर आपको मज़ा आएगा कि यार देखो मैं इसमें से निकल गया। तो अक्सर ये इश्यूज होते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर लेता हूँ सेल्स, यहाँ पे कर लेता हूँ प्रॉफिट, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं लॉस। और सेल मेरे पास है 80, प्रॉफिट मेरे पास है 20, और ये मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल 30, और मैं इसको कर देता हूँ यस। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से दिखा रहा है, सेल इतना है, प्रॉफिट इतना है, लॉस इतना है। सबसे ज़्यादा सेल है हमारी और प्रॉफिट हमारे पास कम है, लॉस। अच्छा, अगर हम इस तरीके कर लें, सेल को यहाँ पे कर लें, प्रॉफिट यहाँ पे कर दें और लॉस यहाँ पे कर दें, और सेल को हम कर दें फॉर एग्जाम्पल 90, और इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, और प्रॉफिट हमारे पास है 75 और लॉस हमारे पास है 25। तो अब आप देखें आप कैसा हो रहा है, तो एक ही सर्किल में आ जाएगा ये, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इनको कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्ट सेशन टूल लें और बाहर क्लिक करें। अब ये इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये इससे इस तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं। इसको ब्लू कर लें और इसको ग्रीन कर लें। तो इस तरीके से आप इन सबको इसको सिलेक्ट करके आप ऐसे कलर पिक कर लें अगर आपने इस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये होती हैं कि अक्सर जो ना इश्यूज दे रही होती हैं, प्रॉब्लम दे रही होती हैं। तो आपने इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी सारे इसके अंदर चार्ट्स हैं। तो आप इससे कोई अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हो या इस टाइप का कोई भी काम करना चाह रहे हो जैसे। अच्छा, एक और चीज़, जब आप चार्ट बना लेंगे ना इस तरीके से, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक और इशू भी आता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इसको ऊपर डबल क्लिक करते हैं, और मैंने ये बनाया हुआ इस वक्त पाई चार्ट में। तो मैंने कहा भाई कन्वर्ट इट इनटू द बार चार्ट, ठीक है, ग्राफ चार्ट, बहुत सारी चीज़ें, और मैंने ओके कर दिया। तो जैसे मैंने ओके कर दिया तो आपके ही अपने डेटा को ये इस तरीके से दिखा रहा है कि भाई ये ब्लू वाला कौन है। भाई मैंने कलर चेंज कर दिया था, तो भाई आपको यहाँ से भी इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने कहा भाई ये तो गलती से ले लिया था मैंने, ये तो नहीं लेना था, मुझे तो लाइन चार्ट लेना था, या ये वाला चार्ट लेना था, या ये वाला चार्ट लेना था, या स्कैटर चार्ट लेना था, ठीक है। अब मैंने कहा लाइन चार्ट लेना, मैंने ओके कर दिया। तो जैसे मैं लाइन चार्ट ले गया तो वो हमारे डेटा को इसमें कन्वर्ट कर। लेकिन आप ये डेटा पढ़ नहीं सकते क्योंकि आपको नहीं पता, क्योंकि अब रिडार चार्ट है। अब रिडार चार्ट का काम रिडार चार्ट वाला ही समझ सकता है, आपके यूज के नहीं है सारे ये ऑप्शन। आप समझे कि भाई मुझे सारे आने चाहिए, नहीं। इस्तेमाल तो आप कर लेंगे, डिजाइन भी आप कर लेंगे, चलाना कर लेंगे, जैसे मैंने आपको सिखा दिया कि ग्राफ वही आएगा, हर चीज वही आएगी। तो आप इसके अंदर ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मुझे क्यों पढ़ना नहीं आ रहा। भाई आपको पढ़ना इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपकी फील्ड का नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, एक और भी अक्सर आता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और मैं नॉर्मली कॉलम चार्ट के अंदर या पाई चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ उसको, और मुझे बाद में ख्याल आया यार तो मैंने गलत फील्ड डाल दी, ये ब्लू वाला तो ये ऑरेंज वाला तो ज़्यादा था या कुछ भी था। राइट क्लिक करते हैं हम इसके ऊपर, तो यहाँ पे आ रहा होगा डेटा, ठीक है। तो अब डेटा पे चले जाएं, जब डेटा जाएंगे तो डेटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और ये 100% एडिटेबल है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी टाइप मतलब वही लाइन चार्ट और डिजाइनिंग पे भी काम कर सकते हैं। न्यू डिजाइन अपना डिजाइन असाइन करके सेव करा दें इसको यहाँ से। अच्छा, अगर पैटर्न्स एंड डिजाइन कैन नॉट कंटेन ग्राफ, आप वो बता रहा है कि आप खुद एक चार्ट को डिजाइन बना रहे हैं, हम तो ये इस तरीके से सेव नहीं करेगा। आप कस्टम चार्ट बनाएं और मतलब ये क्या इशू दे रहा है, इसको गौर से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है ये। राइट क्लिक करके जब आप डिजाइन में जा रहे हैं और इसको मिनी डिजाइन कर रहे हैं तो बता रहा है पैटर्न्स, मतलब जो पैटर्न्स मैं आपको बनाना सिखाऊंगा वो भी, और जो एंड डिजाइन, पैटर्न एंड डिजाइन कैन नॉट कंटेन ग्राफ, ठीक है। पैटर्न और जो डिजाइन होगा, ठीक है, उन दोनों चीज़ों में जब भी आप कोई चीज़ मतलब अगर पैटर्न बनाने जा रहे हैं आप या कोई डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं आप, तो उसमें ग्राफ इंक्लूड नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं खुद ग्राफ को न्यू डिज़ाइन बना रहा हूँ तो ये इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा। तो आप इस तरीके से इन ग्राफ से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद भी आई होगी और ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। बहुत सारी जगहों पे हम लोग कंपनी की प्रोफाइल शो कर रहे होते हैं, भाई हमारी कंपनी 2021 में यहाँ पे थी और यहाँ पे थी। फिर आप इस तरीके से बाद में कस्टम एरो वगैरह बना दें कि भाई हम मुस्तकिल मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम मुस्तकिल हम ग्रो कर रहे हैं। तो आपने इस तरीके से थोड़ा सा बना लिया और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको एरो दिखा दिया, इस तरीके से आपने देखा होगा, और नीचे आपने ग्राफ बना दिया यहाँ से लेकर। तो इस तरीके से कस्टम काम भी हम बहुत सारे कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।